नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स डिकोड करने वाले हैं। रटे रटाए फॉर्मूलों को भूल जाइए, क्योंकि आज हम लिक्विड सॉल्यूशंस और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को बिल्कुल लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। आज के हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे बेसिक्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम, और आखिर में मोलैरिटी और मोलालिटी। ये पूरा सीक्वेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही क्रूशियल है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, बेसिक्स ऑफ सॉल्यूशंस, द टैंजिबल फाउंडेशन। चलिए देखते हैं कि लेबोरेटरी में असल में एक मिक्सचर या सॉल्यूशन बनता कैसे है। कोई भी सॉल्यूशन दरअसल एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और ये दो मेन चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा वो हिस्सा होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट वो छोटी क्वांटिटी है जिसे उस बड़े सॉल्वेंट में मिलाया या घोला जाता है। बहुत ही सिंपल है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, द मैट्रिक्स ऑफ मैटर। देखते हैं कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट किन किन फिजिकल फेजेस या अवस्थाओं में हो सकते हैं। देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस कई अलग अलग कॉम्बिनेशंस में मिल सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस लिक्विड सॉल्यूशंस पर है। और इसमें एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, किसी भी सॉल्यूशन का आखिरी फेज हमेशा सॉल्वेंट के फेज पर डिपेंड करता है। पानी में ऑक्सीजन हो, पानी में इथेनॉल हो या फिर पानी में चीनी, इन सब में सॉल्वेंट तो लिक्विड ही है ना। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आता है। सोचिए, अगर क्लोरोफॉर्म को, जो कि एक लिक्विड है, नाइट्रोजन गैस के साथ मिला दिया जाए तो किस तरह का सॉल्यूशन बनेगा? इसका जवाब है गैसियस सॉल्यूशन। यहां एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है, सॉल्वेंट का फेज ही सॉल्यूशन का नाम और पहचान तय करता है। अब क्योंकि नाइट्रोजन गैस यहां सॉल्वेंट है तो पूरा सॉल्यूशन गैसियस ही कहलाएगा। बिल्कुल लॉजिकल है। चलिए आगे देखते हैं सेक्शन 3, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, डिकोडिंग द बॉटल। फिजिकल फेजेस तो समझ आ गए, अब थोड़ा प्रैक्टिकल मैथ्स देखते हैं, ताकि लैब में रखी किसी भी केमिकल बॉटल का लेबल आसानी से डिकोड किया जा सके। किसी भी लैब की बोतल के लेबल को पढ़ने का सही तरीका क्या है? स्टेप 1, सबसे पहले परसेंटेज नंबर को देखिए। स्टेप 2, उसकी स्पेसिफिक यूनिट पहचानिए, मतलब वो W/W है, W/V है या V/V है। और आखिरी स्टेप, उसे टोटल सॉल्यूशन के 100 यूनिट्स यानी 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर के हिसाब से ट्रांसलेट कर लीजिए। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बॉटल पर 49% W/W H2SO4 लिखा है। यहाँ W/W का मतलब है वेट बाय वेट, यानी ग्राम्स में। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 100 ग्राम के टोटल सॉल्यूशन में 49 ग्राम सॉल्यूट है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो फिर सॉल्वेंट कितना बचा? बहुत आसान है, 100 में से 49 माइनस कर दीजिए, मिल गया 51 ग्राम सॉल्वेंट। चलिए अब एक छोटा सा लॉजिक चेक करते हैं, एक ऐसा सवाल जहां अक्सर एग्जाम्स में गलती हो जाती है। अगर 10% W/W ग्लूकोज इन वाटर सॉल्यूशन मौजूद है तो उसमें पानी का वजन कितना होगा? सोचिए। सही जवाब है 90 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम का टोटल सॉल्यूशन है जिसमें 10 ग्राम तो ग्लूकोज हो गया, तो पानी जो कि सॉल्वेंट है वो 90 ग्राम ही होगा। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच का ये फर्क समझना बहुत ही क्रूशियल है। इन तीनों मुख्य परसेंटेज टर्म्स में एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। W का मतलब हमेशा वजन है, यानी ग्राम, और V का मतलब हमेशा वॉल्यूम है, यानी मिलीलीटर। तो चाहे वो परसेंटेज W/W हो, W/V हो या V/V हो, ये सब हमेशा टोटल सॉल्यूशन के 100 यूनिट्स के रेफरेंस में ही मापे जाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, पार्ट्स पर मिलियन, स्केल एंड मैग्नीट्यूड। परसेंटेज तो क्लियर हो गया। अब एक नए स्केल की बात करते हैं जो बहुत बड़े स्केल और बहुत छोटे सॉल्यूट के लिए बना है। ये स्केल है 10 लाख का, यानी 1 मिलियन, 10 की पावर 6। जैसे परसेंटेज में हमारी बेसलाइन 100 होती है ना, बिल्कुल वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम में बेसलाइन 1 मिलियन होती है। पीपीएम का इस्तेमाल रियल वर्ल्ड में वहां होता है जहां सॉल्यूट बहुत ही मामूली या ट्रेस अमाउंट में हो, जैसे पानी की हार्डनेस मापनी हो। वहां यह देखा जाता है कि लाखों हिस्सों वाले सॉल्यूशन में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने हिस्से मौजूद हैं। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 5, मोलैरिटी और मोलालिटी, द अल्टीमेट शोडाउन। एडवांस केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स के लिए इन दोनों का डिफरेंस समझना एक गेम चेंजर है। तो सबसे पहले आती है मोलैरिटी, जिसे कैपिटल M से लिखते हैं। मोलैरिटी का मतलब है कि पूरे सॉल्यूशन के ठीक 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स मौजूद हैं।
ध्यान रखिएगा, यहाँ बेस में हमेशा पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया जाता है। और दूसरी तरफ है मोलैलिटी, जिसे स्मॉल m से लिखते हैं। इसका मतलब है कि सॉल्यूट के कितने मोल्स 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मौजूद हैं। ध्यान दीजिए, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, मैं फिर से रिपीट करूंगा, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ये डिफरेंस इतनी बार दोहराना जरूरी है ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इन दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मोलैरिटी वॉल्यूम यानी लीटर्स पर फोकस करती है और पूरे सॉल्यूशन को मापती है, जबकि मोलैलिटी मास यानी किलोग्राम्स पर फोकस करती है और स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को मापती है। अब एक बहुत ही शानदार प्रो टिप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट काम आती है। अगर किसी भी फॉर्मूले में वॉल्यूम यूज हो रहा है तो वो हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें पता है कि हीट के साथ वॉल्यूम चेंज होता है। इसी एक रूल से सारे टर्म्स कैटेगराइज हो जाते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है? मोलैरिटी, परसेंटेज W/V और परसेंटेज V/V, क्योंकि इनमें वॉल्यूम होता है। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है? मोलैलिटी, परसेंटेज W/W और ppm, क्योंकि वजन यानी मास हीट से कभी नहीं बदलता। रिवीजन के लिए ये लॉजिक एकदम परफेक्ट है। आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही मोटिवेशनल थॉट के साथ सम अप करते हैं। दूर रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। अपने गोल्स पर पूरा फोकस रखिए और सीखने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा रखिए। और जाते जाते एक विचारणीय सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर गर्मियों के दिन लेबोरेटरी का तापमान अचानक बढ़ जाए तो क्या एक बहुत ध्यान से मापा हुआ मोलर सॉल्यूशन अपना एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखेगा, या फिर ऐसे में मोलैरिटी ही वो इकलौता मेजरमेंट है जिस पर एक केमिस्ट सच में भरोसा कर सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।